मेरे पास ये 3 फेस मोटर का पैनल है। इसके सबसे पहले कनेक्शन के बारे में बात करूंगा कि इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी मेन तार है, ये 3 फेस मिसाइल पंप है और ये कनेक्टर के अंदर लगी, फिर उसके बाद ये ब्रेकर के अंदर आई और ब्रेकर से फिर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्टर के अंदर आई। कॉन्टैक्टर से निकल कर आप देख रहे हैं ये ओवरलोड रिले में से निकल रही है, ठीक है। फिर ये कनेक्टर के अंदर आई और फिर इससे आगे जो मिसाइल पंप की तार जा रही है उसके अंदर लगी है। ये मिसाइल पंप की तार आप देख रहे हैं और ये 3 फेस है। फिर हम देखते हैं कि ये जो वायर है ये फ्लोट स्विच की टैंकी के अंदर जो फ्लोट स्विच लगता है उसकी वायर है। एक तार ये ओवरलोड रिले के अंदर कनेक्ट हुई और दूसरी तार ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसकी कोयल के टर्मिनल के साथ अटैच हुई और फिर ओवरलोड से एक फेस हमने दे दिया। ये इसके जो कनेक्शन हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी इसके यूनिट निकालने का फार्मूला आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसके हम एम्पेयर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके एम्पेयर 6 आ रहे हैं। सबसे पहले हमने एम्पेयर चेक किए थे, अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि 406 वोल्टेज आ रहे हैं। तो अक्सर हमने ये बात सुनी होती है कि 075 की मोटर है और 050 की मोटर है। इसका क्या मतलब है? ये असल में ये एक टर्म इस्तेमाल की जाती है। ये 0.75 जो होता है ये इसके HP होते हैं और इसी तरह 0.50 होती है 50 होते हैं, ये भी इसके HP होते हैं। तो जब 0.75 यानी 0.75 इसके HP होते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 746 के, क्योंकि एक HP के अंदर 746 वाट होते हैं। तो इसके जो वाट आते हैं वो 560 वाट की एक मोटर है। तो जो इसी तरह हम देखते हैं कि 0.50 की मोटर होती है, जब हम इसको 746 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 373 इसके वाट की मोटर होती है, इसके वाट बनते हैं। तो यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि एम्पेयर मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। तो जब हमने इसको चेक किया तो इसके जो एम्पेयर आ रहे थे इस मिसाइल पंप के वो थे 6 और फिर वोल्टेज जब हमने इसके चेक किए तो वोल्टेज इसके आ रहे थे 400। फिर हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 400 वोल्टेज मल्टीप्लाई पावर फैक्टर 0.8। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1920 इसके वाट बनते हैं। अब हम यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1920 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। वो किस लिए? क्योंकि 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं, तो हमने किलोवाट के अंदर इसको डिवाइड करना है। जब हम किलोवाट के साथ इसको डिवाइड करते हैं तो 1.92 इसके यूनिट आते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक दिन के अंदर इस मोटर को चलाते हैं 2 घंटे, ये मिसाल दे रहा हूँ आपको। अगर 2 घंटे चलाएं तो 1.9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे यूनिट निकलते हैं 3.84 यूनिट। अगर हम ये एक दिन के 2 घंटे अगर हम मिसाइल पंप को चलाएं ऑन करें तो हमारे यूनिट बनते हैं 3.84, ये एक दिन के हैं, ठीक है। अब हमने मालूम ये करना है कि हम अगर 30 दिन मोटर को चलाएं इस पंप को तो हमने बनेंगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.84 के साथ, तो हमारे जो यूनिट आ जाएंगे वो 115.2 हमारे यूनिट आएंगे। तो ये था ये यूनिट निकालने का फार्मूला। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और यूनिट निकालने का जो फार्मूला है वो आपको समझ आ गया होगा। तो मज़ीद इस तरह की इलेक्ट्रिकल के मतलब इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।